और बहनों, आज का विषय रखा गया है हम लोगों का वीडियोग्राफी में रागबुध। आने वाला बुध को हम लोग रागबुध शुरू करेंगे कैथोलिक कलीसिया में। तो आज मैं इसी के आधार में आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रहा हूं, ताकि हम लोग इस वीडियो को देखकर भी इससे सीख सकते हैं और प्रेरणा पा सकते हैं। मेरे साथ में सुदीप हैं और हम लोग मिलकर इस वीडियो को हम लोग आप लोगों के लिए प्रेजेंट करेंगे। धन्यवाद फादर। रागबुध का मतलब क्या है फादर? रागबुध का मतलब हम लोग ऐसे समझेंगे, ये समय जो है पास्का के पहले 40 दिन का समय, और इस समय में हम लोग राख देकर पुरोहित रागबुध से शुरू करते हैं। चालीसा का समय हम लोग कहते हैं। तो रागबुध का दिन पुरोहित मिसा बलिदान के समय में राख का आशीष करते हैं, और उसी से हम लोगों को निमंत्रण देते हैं हम लोगों को पछतावा करने के लिए और पास्का समय का तैयारी के लिए। उस दिन का वचन है, रागबुध दिन का वचन है, मनुष्य तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। और दूसरा एक तो प्रार्थना है, पछतावा करो और सुसमाचार में विश्वास करो। इसी वचन से हम लोग रागबुध दिन को हम शुरू करते हैं, और उसी के साथ में चालीसा का समय। चालीसा 40 दिन है, इसलिए चालीसा कहा जाता है। और हम लोग इसके बारे में जो लोग विश्वासी हैं ज़रूर हम लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग हमारे धर्म में नहीं हैं उनको ये जानकारी की भी बात है कि ये समय है पास्का के लिए तैयारी का समय। बाइबल में रागबुध के बारे में कहाँ लिखा गया है फादर? बाइबल में रागबुध के बारे ऐसे सीधा तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन रागबुध का जो सोच है पछतावा करना, ये भावना हम लोग पाते हैं लेवी ग्रंथ में 16 अध्याय में पाते हैं। और लेवी ग्रंथ का 16 अध्याय में जहाँ वो लोग सामूहिक हिसाब से इस्राएली लोगों को पछतावा करने के लिए निर्देश दिया गया था, वे सामूहिक तौर से पछतावा करेंगे और ईश्वर के पास लौट आएंगे। यही भावना हम लोग पाते हैं लेवी ग्रंथ में, और इससे हम लोग सीख सकते हैं कि हम लोगों को भी पछतावा करना ज़रूरी है। नया नियम में हम लोग पाते हैं हम लोग का प्रभु यीशु ख्रिस्त खुद अपने 40 दिन उपवास किए। मत्ती का सुसमाचार में हम लोग इसको पाते हैं 6 अध्याय में हम लोग पाते हैं कि यीशु ख्रिस्त भी अपने जीवन काल में वे पछतावा किए और उपवास किए 40 दिन 40 रात। तो उसको भी हम लोग मानेंगे, हम लोग के लिए ये एक ठो आधार है बोल के हम लोग मान सकते हैं। जी फादर। और रागबुध की आबादी में विशेष कार्य क्या करते हैं? रागबुध के समय में सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार में 6 अध्याय में 3 ठो बात लेकर हम लोग को शिक्षा दिया गया है। प्रेयर के बारे, विनती के बारे, फास्टिंग के बारे और भिक्षा दान के बारे में। और इसी आधार में हम लोग इसको यीशु ख्रिस्त का शिक्षा के आधार में हम लोग इसको करने के लिए कोशिश करते हैं। ये एक ठो है, और दूसरा है उपवास और परहेज हम लोग बोलते हैं। उपवास और परहेज, उपवास कहने का मतलब है जो लोग 18 से ऊपर हैं और 59 साल तक कलीसिया का निर्देश अनुसार जो वयस्क हैं उनके लिए फास्टिंग का माने है दिन को एक भोजन से वंचित रहना, एक भोजन नहीं करना, उसको हम लोग फास्टिंग कहते हैं। एक समय का खाना को नहीं लेना, तो यह है फास्टिंग। और परहेज जिसको अंग्रेजी में हम एब्स्टिनेंस कहते हैं, साधारणतः हम लोग हर एक चालीसा का हर एक शुक्रवार दिन को हम लोग जो मांस खाते हैं उसको नहीं खाना, इसको हम लोग एब्स्टिनेंस कहते हैं। तो कलीसिया का नियम है कि हम लोग चालीसा के समय में
हर एक शुक्रवार दिन को हम लोग कहेंगे उपवास और परहेज करेंगे। ये हम लोगों का एक त्याग का चिन्ह है, जिससे हम लोग जो अच्छी चीज़ है उससे हम लोग अपने को कंट्रोल करके हम लोग त्याग करते हैं। चाहे हम लोग ऐसे करते हुए अपने को ईश्वर की ओर लेने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए ये 2 चीज़ है, उपवास और परहेज। लेकिन जो लोग बच्चे हैं और जो लोग बूढ़े हैं कि बीमार हैं, उनके लिए ये नियम सब थोड़ा छूट है। उनके लिए हम लोग नहीं कह सकते हैं कि उनको भी ऐसे ही करना होगा, लेकिन साधारणतः ये 2 चीज़ हम लोग पाते हैं। और कभी कभी कोई लोग अच्छा चीज़ को नहीं खा के वो लोग उसको जमा करते हैं और कोई किसी गरीब लोगों के लिए देते हैं। विशेषकर सेमिनारी में जहाँ ब्रदर लोग रहते हैं कि सिस्टर कैंडिडेट लोग रहते हैं, चाहे सिस्टर लोग, तो वो लोग कुछ ऐसा सैक्रिफाइस करके उस पैसा को किसी गरीब लोगों के लिए, चाहे कुछ अच्छे काम के लिए, चाहे बीमार लोगों के लिए देते हैं। इसे हम लोग समझ सकते हैं। जी फादर, और रगबुद का मुख्य संदेश क्या है फादर? मुख्य संदेश को हम लोग ऐसा समझेंगे, मैं थोड़ा सा वो पॉइंट को टच कर दिया हूँ पहले, लेकिन फिर भी और एक बार मैं बोलूँगा। हम लोगों के लिए 3 विषय दिया गया है। हम लोग क्रिस्तीय विश्वास के अनुसार में हम लोग को ईश्वर बुलाते हैं पवित्र बनने के लिए, और पवित्र बनने के लिए हम लोगों को विनती से ईश्वर से जोड़े रहना है, इसलिए प्रेयर। और दूसरा है हम लोग फास्टिंग करके, तीसरा है भिक्षा दान दे के। ये 3 विषय को हम लोग सुसमाचार में पाते हैं, और इसी के आधार में उसका व्याख्या दिया गया है। उस समय का फरीसी लोगों के अनुसार में हम लोग को दिखाने के लिए प्रेयर करना नहीं है, इसलिए कहा गया है कि अपने कोठरी में बांध होकर प्रेयर करो, अर्थात अपना मन दिल लगाकर प्रेयर करो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि दूसरे लोग देखेंगे वो आदमी धार्मिक है, विनती करता है, ऐसा भावना से नहीं, लेकिन सही सोच सही विचार से हम लोग को प्रार्थना में शामिल होना है, चाहे प्रार्थना करना है, ऐसे हम लोग सोचेंगे। और कहेंगे फास्टिंग करने से भी पुराना नियम में वो लोग ऐसी वस्त्र जो पहनते थे वो दिखने के लिए बहुत थोड़ा दूसरा ही था, तो ऐसा नहीं, लेकिन साधारण तौर से हम लोग रहेंगे, लेकिन हमारा मन दिल सही रहेगा, इसलिए वो फास्टिंग के बारे भी वैसे कहा गया है। फिर भिक्षा दान, हम लोग साधारणतः गरीब वर्ग के लोगों को, चाहे जो अंधे हैं, लंगड़े हैं, कि ऐसे उनके लिए हम दान देते हैं, तो उसके बारे में कहा गया है कि हमारे पास जो है कुछ ना कुछ हम लोग जो लोग ज़रूरतमंद में हैं उनको देंगे, आर्म्स गिविंग। तो इसके बारे में सुसमाचार में भी शिक्षा है, इसलिए उसी के आधार में हम लोग समझ सकते हैं। और एक यहाँ पर मैं जोड़ दूँगा, जो राख हम लोग कहाँ से पाते हैं? राख का तैयारी होता है हमारे गिरजाघरों में, जो लोग सकृष्टि में काम करते हैं वो लोग तैयार करते हैं। बीते साल का खजूर पर्व का जो खजूर रहता है, खजूर को जलाते हैं, और खजूर को जला के उसको राख चाहे आयश तैयार करते हैं, और उसी को पुरोहित रागबुद के दिन में आशीर्वाद देते हैं। और कपार में हम लोगों का फोरहेड में क्रूस का चिन्ह देते हुए प्रार्थना करते हैं, मनुष्य तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। ये हम लोगों को याद दिलाती है कि हम लोगों का यहाँ रहना ये दुनिया में सब दिन के लिए नहीं है, लेकिन जब तक हम लोगों को ईश्वर का वरदान है, और इसीलिए हम लोगों को ये न्योता है, बुलाहट है कि हम उसका प्रार्थना का जो मतलब है उसको याद करते हुए हम पछतावा करेंगे, और हम लोग इस चालीसा समय में प्रभु के निकट आने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। जी फादर, धन्यवाद। भाइयों और बहनों, आज हम लोग रागबुद के बारे कुछ जानकारी दिए, और ये रागबुद का समय हमारे ख्रिस्तीय जीवन में एक महत्वपूर्ण समय है, कारण कि हम लोग इस अवधि में हम लोग पछतावा करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, और अपने को सुधारने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कोई बुरी आदत है, मतवालापन, चाहे कोई दूसरे प्रकार से भी चोरी करना, चाहे कोई ऐसा बुरी आदत है, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, हम लोग अपने को संयम में लाते हैं। ये सब उपाय है
हम लोग ये रागबोध में हम अपने को सुधारने के लिए कोशिश करते हैं। चाहे जो बुराई का रास्ता है उससे हम लोग निकाल कर अच्छे रास्ते में आते हैं। और जो 3 बातें हम लोग के सामने रखा गया, विनती, परहेज, उपवास और भिक्षादान, ये सब को हम लोग जैसे कर सकते हैं हम लोग को करना चाहिए, जिससे हम ईश्वर के निकट आ सकें और अपने विश्वास का जीवन में हम लोग और थोड़ा ईश्वर के नज़दीक आ सकें। और बहुधा हम लोग इस अवधि में हम लोग पछतावा करते हुए, जैसे इसी समय में क्रूस रास्ता होता है, हर एक शुक्रवार को क्रूस रास्ता होता है, तो क्रूस रास्ता में भी हम लोग भाग लेके यीशु ख्रिस्त का प्यार को अनुभव कर सकते हैं और दूसरे ओर अपने कमज़ोरी को ऐसे ही हम लोग पछतावा करते हैं। तो ये समय हम लोग के लिए दिया गया है कि हम लोग पास्का के लिए तैयारी करें। और आखिरी सप्ताह जो है 6वां सप्ताह, उस दिन हम लोग खजूरी त्योहार मनाते हैं, यीशु ख्रिस्त का यरूशलेम में प्रवेश का घटना को याद करते हैं। और उसी दिन से पास्का को हम लोग पवित्र सप्ताह कहते हैं, हमारे लिए पवित्र हफ्ता है। और विशेषकर आखिरी 3 दिन, इसलिए होली थर्सडे, जिस दिन यीशु ख्रिस्त परमप्रसाद संस्कार स्थापित किए और पुरोहित संस्कार, और गुड फ्राइडे में हम याद करते हैं यीशु ख्रिस्त का मरण को। और सैटरडे को हम लोग आसरा के साथ यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान को हम लोग कहते हैं, हम लोग आसरा के साथ उसको हम लोग वेट करते हैं, चाहे हम लोग उसको मनाने के लिए हम तैयारी करते हैं। और पास्का इतवार में हम लोग यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान का घटना को, रहस्यमय घटना को याद करते हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग आप लोगों के सामने रागबोध का जो विषय वस्तु है उसको रखे हैं। ज़रूर आप लोग इसको देखकर, सुनकर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और प्रेरणा पाएंगे। आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ।